चीफ मिनिस्टर बना सकते थे शर्मा जी को, आपकी हिम्मत थी, आप कोशिश भी कर सकते थे, तो क्या अब असेंबली इलेक्शन होंगे ही नहीं? अरे ऐसा नहीं है भाई, पार्टी पॉलिटिक्स जो समझता है बीजेपी की, वो ये जानता है कि इसके बाद सब व्यक्ति तैयार हैं, ये चुनाव बीजेपी मुख्यालय जीत की तैयारी, वो तो भूल जाइए, वो वाला ना कद रहेगा, वो वाला ना बात रहेगी, और विनीता जी वो वाली अदा भी नहीं रहेगी, वो हाथ उठा के अदा नहीं रहेगी, ये बड़ी बात है, वो अदा नहीं रहेगी, वो अदा भी नहीं वो जो अदा थी ना कि भाई एक छत्रराज और मोदी लहर, मोदी का परिवार, मोदी अवतार, वो अदा चली जाएगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, हम मिस करेंगे उनकी उस अदा को, हालांकि इतना भी नहीं करेंगे क्योंकि लोकतंत्र के लिए सवाल खड़े हो गए थे यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, बात ये कि आपको लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। मोदी जी ने काफी सारी अच्छी मिसालें भी दी हैं, ऐसी बात नहीं है, कामकाज के तरीके, कई तरीके की ऐसी चीजें उन्होंने करी हैं जो वाकई में कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए, और जो एग्जीक्यूशन उनका है वो उनसे सीखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ला करके सेट कर दी, जिसमें कुछ चीजें उनकी जरूर, तभी तो वो 10 साल रहे ना, आज एक आरोप से तो बरी हो रहे हैं ना, वो भी बात हो या चुनाव आयोग की हो कि मिलावट थी, आज तो सब ठीक हो गया, सही बात, लीडरशिप तो एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अगर ये ठीक हो गया तो ये मानकर चलिए पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी ने गुजरात से आकर यहाँ पर अपना खूंटा गड़ा था, ऐसा कि लोग हिलमिला गए थे, तिलमिला गए थे कि भैया क्या किया जाएगा। देखिए अभी गठबंधन कहाँ कहाँ आ गया, मैं बता देती हूँ। मणिपुर में दोनों सीटों पर कांग्रेस आ गई है। यहाँ पर मेघालय वॉइस ऑफ पीपल पार्टी एक, कांग्रेस एक, मिजोरम यहाँ पर भी पीपल्स मूवमेंट जो है, मिजोरम पीपल्स मूवमेंट ये आगे है। नागालैंड में कांग्रेस, पुडुचेरी में कांग्रेस, पंजाब में 7 पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3 पर, अकाली दल 1 पर और इंडिपेंडेंट 1 पर, ये पंजाब है। अब तमिलनाडु सुनिए, तमिलनाडु में डीएमके 21, कांग्रेस 9, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, पीएमके 1, एमडीएमके 1। इस तरह से ये सिचुएशन यहाँ चल रही है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी 29 सीटें, बीजेपी 12, कांग्रेस 1। तेलंगाना बीजेपी 8, कांग्रेस 8, एआईएमआईएम 1, ओवैसी अपनी सीट बचा ले जा रहे हैं। यूपी बीजेपी 36, ये 36 पर पहुंच गई है, बहुत जबरदस्त कहानी हो रही है यहाँ। एसपी 33, मतलब यहाँ तो कांटे की टक्कर है सपा और बीजेपी में, ऐसा लग रहा है आज विकास जी। अलायंस तो बाद में आएंगे, यहाँ पे ये सिचुएशन है। कांग्रेस 7, आरएलडी 2, आजाद समाज पार्टी 1, अपना दल 1, यानी कि आप अलायंस उठा लीजिए बीजेपी का तो 37 है, बाकी सब इंडिया गठबंधन। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी 16, वाईएसआर 4, बीजेपी 3, ये स्थिति यहाँ चल रही है। और जीएनपी 2, अरुणाचल में बीजेपी 2, चंडीगढ़ में मनीष तिवारी की सीट आगे चल रही है, जीत चुके हैं मनीष तिवारी यहाँ पर। दादर नागर हवेली बीजेपी 1, इंडिपेंडेंट 1, गोवा में बीजेपी 1, कांग्रेस 1, हरियाणा में कांटे की टक्कर 5-5, 10 में से 5-5, जबरदस्त। मतलब पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी स्वीप कर रही थी वहां, इस बार पूरे आधे पर आकर के रुक गई है। बहुत बदलाव किया है वहां पर कांग्रेस में, जिस तरह से इस बार खेला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका श्रेय जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक जिम्मेदारी इसमें दी गई, कुमारी शैलजा वो कमाल नहीं कर पा रही थी, हुड्डा ने यहाँ पे संभाला है, जाट वोट को कंट्रोल किया है। जाट वोट के लिए उन्होंने काम भी बहुत किया था जब मुख्यमंत्री थे, वो गांव तक सड़कों तो ले जा करके एक एक चीज का काम उन्होंने किया था उनके लिए, तो जाहिर है उनसे वापस भरपाई का वक्त उनके लिए आ गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, बीजेपी 2, इंडिपेंडेंट 1। केरल 20 सीटों में से कांग्रेस 14 पर, बीजेपी 1 पर। अभी ये जो क्लैरिटी थोड़ी आती जा रही है वो बता रहे हैं। लद्दाख इंडिपेंडेंट 1, लक्षद्वीप कांग्रेस 1। महाराष्ट्र की बात कीजिए तो 12 बीजेपी को, 11 कांग्रेस को। शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो 10, एनसीपी शरद पवार को 7,
शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो 6, एनसीपी अजीत पवार की अगर बात करें तो 1, इंडिपेंडेंट को 1। तो यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, यानी कि इस वक्त कांटे की टक्कर ऐसी चल रही है कि बीजेपी रास्ते ढूंढ रही है, सीटें गिन रही है। भले ही वो हेडक्वार्टर में जश्न की तैयारी करे तो उतना ही जश्न कांग्रेस में हो रहा है। 10 साल के बाद कांग्रेस में ये जश्न दिखाई दे रहा है। विकास जी, चंदन, आपको भी याद होगा एक जमाना था कि बीजेपी का जो हेड ऑफिस था अशोक रोड पर, वहां पर कौवे बोलने लगे थे लंबे वक्त तक। जब उनकी सरकार 14 में बनी तो वापस से रौनक लौट आई। ये होता है, ये वक्त की बात है। और फिर ऐसा ही कुछ होने लगा फिर कांग्रेस में। लेकिन मैंने एक चीज देखी विकास जी इस बीच में, जिस तरह कौवे बीजेपी में बोलते थे कांग्रेस में नहीं बोले थे। थोड़ी बहुत चहल पहल थी वहां पर। इस बार बीजेपी ने अपने कई कार्यालय बना लिए हैं। बीजेपी के कई कार्यालय बना लिया, हर जगह अपनी इकाइयों को मजबूत किया है। उसके बाद क्यों नहीं उठ रहा है मामला? ये उनकी बात मतलब मैं तारीफ के काबिल समझूंगा। मैं आपको भोपाल का दृश्य बताता हूं। जब चुनाव हो रहे थे, बीजेपी के आप ऑफिस में जाइए, हमेशा काम जगमगाहट होती रहती थी। भोपाल के ऑफिस में काम के दिन में भी ताला लगा रहता था। इस बात की मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा कि काम करने के लिए कम से कम कार्यालय तो उन्होंने बनाए चारों तरफ। ये समाजवादी पार्टी का भी लखनऊ का कार्यालय अच्छा है। कांग्रेस को अपने कार्यालयों पे काम करना होगा आगे जाके। 98 से 272 का सफर अगर तय करना है तो कार्यालय पर काम करना जरूरी है चंदन जी। बाकी आगे बात बताता हूं कि ये बड़ी सोचने की बात है कि इतनी सारी रिसोर्सेज लगाने के बाद अगर पार्टी का ये हाल है कि अपनी दम पर आप बहुमत में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आज का दिन बीजेपी जश्न कम मनाए और सोचे ज्यादा, तो ये नैया पार हो पाएगी। अगर सरकार बना भी लेते हैं तो बहुत अस्थिर सरकार की स्थिति आ जाएगी, शायद पीवी नरसिम्हा राव की तरह जब उन्होंने एक माइनॉरिटी सरकार चलाई थी। पर फर्क यह है कि पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पीवी नरसिम्हा राव ना है ना थे, और बहुत कम नेता हैं बीजेपी में, नेता हैं जो माइनॉरिटी सरकार शायद चलाने की कोशिश कर पाएंगे। इसलिए ये जो आंकड़े हैं जी, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी एनडीए अलायंस की सरकार बन रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बशर्ते कि देखिए हिसाब से जब तक कि नीतीश कुमार या कोई अलायंस पार्टनर उनका बाहर ना निकल जाए तब तक तो उनकी सरकार बन रही है अभी। आप चंदन भाई, विनीता जी, ये सोचिए कि किस किस्म की बार्गेनिंग होगी अब दोनों पार्टी के द्वारा एनडीए में बने रहने की। पर उनके पक्ष में एक बात जाती है कि वो प्री पोल अलायंस हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस तरीके के हैं कि भाई प्री पोल अलायंस एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि वो कोई पक्की बात नहीं है। दूसरी बात, इनका साथ रहना या ना रहना ये बहुत हद तक इस बात को सॉल्व नहीं करता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे इस तरह के काम करने में जिस तरीके से वो 10 साल करते आए अगर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। क्या बीजेपी के लीडर्स जो अपने आप को घुटन महसूस करते थे, वो क्या इस स्थिति का या इस मतलब इस स्थिति का फायदा नहीं उठाएंगे? क्या मोदी जी के अंदर एक मॉरल राइट है कि वो इस मैंडेट को अपना मैंडेट मानते हैं? ये उनके पक्ष में मैंडेट नहीं है। ये ठीक वैसी स्थिति है जब राजीव गांधी जी को 400 से 200 सीट मिली थी, वो सरकार नहीं बना पाए थे, पर वो ये बात माने। जी अभी जो दो डेवलप, विनीता जी आप अनम्यूट हैं, कुछ कहना भी चाह रही हैं? हाँ, चुनाव आयोग जा रहा है, विपक्ष गठबंधन जो है धीमी गिनती को लेकर, स्लो काउंटिंग हो रही है, इसको लेकर वो वहां पहुंच रहे हैं। दो डेवलपमेंट है कांग्रेस की तरफ से। एक तो ये कि कांग्रेस मतलब अपोजिशन का डेलीगेशन जो 3:30 बजे समय था चुनाव आयोग में मिलने का, और उसका 5:30 बजे राहुल गांधी और खड़गे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस ऑफिस में। तो ये दो डेवलपमेंट है। और बीजेपी की तरफ से की जो तैयारी है, शायद पीएम मोदी जाए बीजेपी ऑफिस, तो वो रहेगा जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह से नजर आ रही हैं कि अगर मान लीजिए आज ये मुमकिन होता भी है, जैसा चंदन हम शुरू से बात कर रहे हैं सुबह से, कि यहाँ पर एनडीए सरकार बनाने की कवायद कर भी ले, तो ये बाजी जीती हुई बाजी नहीं कहलाएगी। यहाँ पर कांटे की टक्कर पर आमने सामने है दोनों चीजें, इससे ज्यादा खूबसूरत बात नहीं है। नहीं, देखिए वो बात सही है आपकी, लेकिन अभी के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से एनडीए तो चलो जीत गई क्योंकि उनके पास नंबर है ज्यादा।
और जीत तो एक से भी है तो वो ठीक है, लेकिन अब ये देखना ही सारा जो अब जो खेल जो हो गया, खेल अब है कि क्या एनडीए से जिस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, इससे चंद्रबाबू नायडू से, क्या ऐसी कुछ संभावना बनती है? ऐसा कुछ होता है तब तो कुछ संभावना बनती है, कुछ नया जो है स्पेकुलेशन और राजनीति चलेगी, अभी जो है दौर खेमाबंदी गोलबंदी चलेगी नहीं। देखिए, एक तो चाणक्य की अकल जो थी ना, जो चाणक्य वाली बातें थी जो चुनाव में सुनाई देती थी कि चाणक्य बीजेपी के चाणक्य ने ये किया, बीजेपी के चाणक्य ने वो किया, अभी वो तस्वीर अलग है। यहाँ पर दूसरी तरफ भी चाणक्य बैठे हुए हैं जिनके अच्छे खासे रिकॉर्ड है। अगर विकास जी एक एक करके उन तमाम बड़े नेताओं पर नजर डालें तो अच्छा होगा। आप बताएं कि इस वक्त चाणक्य के तौर पर विपक्ष के कौन कौन से नेता हैं जो कि बाजी पलटने में और आइडियाज देने में, मेरे को तो सबसे बड़े शरद पवार अभी भी वहां दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 पर लालू यादव है, निसंदेह लालू यादव और शरद पवार। और एक और मैं बात बता देता हूँ चाणक्य वाली बात को लेकर कि बीजेपी में भी वो चाणक्य हैं जो इस बात को पक्का करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ना रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार चलाते थे, जयललिता जी उनको बड़ा परेशान करती थी। अब उनकी परेशानी में अल्टीमेटली जब अटल बिहारी वाजपेयी एक ओके सरकार लेके आए 1999 में, तब उनमें इस बात का बड़ा दुख था कि यार उनको हर लोग परेशान करते थे। आपको पता होगा कि पोखरण का जो निर्णय लिया गया, जब उन्हें वहां पर अपना एक एटॉमिक टेस्ट किया गया, तो वो चीज को लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं बताया गया। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लेखिका बड़ी अच्छे ढंग से, मैडम नीरजा चौधरी अच्छे ढंग से ये बात बताती हैं। अब इस बात को रिवर्स करिए, आप 10 साल तक निसंदेह एक ऐसी सरकार चलाते हैं जहां आप अपने आप को पहले बायोलॉजिकल बता लेंगे, फिर बाद में नॉन बायोलॉजिकल, आप जो मर्जी आएगी करें। जिस पत्रकार ने बोला आपको ठूस देंगे अंदर, आप राम को भगवान बना देंगे, भगवान को राम बना देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा निसंदेह बढ़िया बात है, पर उसके लिए आपको आपकी पॉलिटिकल करेंसी को, यहां तक बात हो रही थी मार्केट में विनीता जी कि अगर पिछली बार के, भाई मुझे प्रशांत भाई का एक बहुत अच्छी चीज लगी, नहीं निसंदेह 303 से ऊपर आएंगे भाई। 303 से ऊपर आने का मतलब ये होता है कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। बिजनेस लैंग्वेज में देखें, बड़ी खबर विकास जी बीच में रोकते हुए माफ कीजिएगा, यहाँ पर अभी अयोध्या के से बीजेपी लूज कर रही है, ये तस्वीर सामने आ रही है। बहुत बड़ी बात, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? रिलीजन इस मुद्दा था ही नहीं। भगवान राम ने एक्चुअली वरदान किसी और को दे दिया, उनका काम किसी और ने किया, वरदान कोई और ले गया। अब इसको और इससे सरल भाषा में मैं कैसे समझाऊं। पर मैं आपकी चाणक्य वाली बात पर आऊंगा, तो बीजेपी के अंदर के लोग इस पीड़ा को समझते हैं। आज सपोज करिए 240 पर आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, आपने एक निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लेने की आदत है, बिल्कुल ठसक के साथ निर्णय लिए जाते हैं। आपने निर्णय लिया, उधर जो व्यक्ति जिसके कारण आप मेजॉरिटी में, उसको पसंद नहीं आया, उसने टेलीफोन आपको लगा दिया। आप कितने लोगों को, आपके पास कितने जॉर्ज फर्नांडिस हैं और कितने आपके पास जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, कितने आपके ये एक विकास जी ऊपर नजर भी डाल लीजिएगा। कन्नौज से अखिलेश यादव 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। रायबरेली से 363 पॉइंट। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज द रिसरेक्शन ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी कमिंग बैक इन स्टाइल, जो ये चीज समझाता है कि अगर मजबूती से डटे रहो तो जनता भी ना पसंद करते हुए। मैं एक छोटा सा मिनी सर्वे देख रहा था दिल्ली का, फिर भी उसमें 30-40 लोग, 100 लोगों में से 30-40 लोग राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति लार्जर देन लाइफ अगर अपनी इमेज क्रिएट करता है, तो 130 करोड़ लोगों को आपको उसके अनुरूप, उसके प्रोपोर्शन में कुछ देना भी पड़ता है। It is now becoming a completely aspirational and transactional relation between the voter and the person who is being voted. इनको साथ यही दिक्कत है, ये नहीं समझते हैं अभी भी कि भैया कोई सुप्रीम नहीं होता है। 2014 में अगर अपन भूले नहीं तो हालात ऐसे थे कि आप और हम भी कांग्रेस से परेशान थे। 2014 के कारण एक बड़ी जीत हुई, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था। 19 में आप सब जानते हैं, मेरे को कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं घटी। अब मुश्किल ये आएगी कि आपकी तरफ से एक पुश पुल फैक्टर नहीं होगा, आपकी तरफ से इन्फिनिट पुश पुल फैक्टर होंगे। और मैं आज आपके चैनल पर आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कतई भी उस तरीके की नेता नहीं है कि जो किसी के दबाव में आए, किसी से बात करें, तो फिर ये बहुमत चलेगा कैसे? मोदी जी 1 लाख वोटों से पीछे हो गई स्मृति ईरानी और अखिलेश यादव 1,20,000 से आगे कन्नौज में आगे चल रहे हैं। विकास जी, यूपी का मुझे लग रहा है मेथड बिल्कुल ही चेंज हो गया इस बार। नहीं, मैं आपको कारण बता देता हूं, यूपी का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप यूपी की बेसिक चीज को भूल गए, भगवान राम या दूसरी चीजों के चलते।
जैसे ही मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि यूपी में क्या हुआ है। आप जनता की एस्पिरेशन से खेलोगे, जनता की सोच से खेलोगे। यूपी वही प्रदेश है जो मुलायम जी को लेके आया, जो मायावती जी को लेके लाया। मायावती जी के जो आज भी नॉन जाटव